अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग जो कि होगी 5 मई से लेके 9 मई 2024 तक के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग वीक गोल्ड का एक मेजर ट्रेंड क्या रह सकता है, फर्दर किन किन एरियाज से हम जो है वो मार्केट में बाइंग और सेलिंग को एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो उन एरिया से बना सकते हैं। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस एनालिसिस के अंदर मैंने आप लोगों के साथ ये दो एरियाज शेयर किए थे, दिस वन एंड आफ्टर दैट दिस वन। तो मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे इस एरिया से भी मूव दिया और उससे प्रीवियसली मार्केट ने हमारे पास इस हमारे एक जोन से भी जो है वो पूरा बुलिश का मूव दिया। और जो हमारे सप्लाई जोन्स थे, सप्लाई जोन्स मेरे ऊपर मार्क थे, ये वाला सप्लाई जोन और ये वाला सप्लाई जोन जो मैंने प्रीवियस एनालिसिस की वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही एरियाज वर्क हुए हैं। इस एरिया से इतना कोई ख़ास मूव नहीं आया, बट दिस वन वर्क्स रियली वेल। तो अपकमिंग वीक के ऊपर बात करते हैं। अपकमिंग वीक के ऊपर बात करने से पहले हम अपने सिग्नल ग्रुप के ऊपर देख लेते हैं कि फ्राइडे वाले दिन हमारी क्या क्या ट्रेड्स रही हैं। अब मैं डेली की जो है हमारे जितने भी इस प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल्स दिए जाते हैं, मैं डेली बेसिस पे उन सिग्नल्स का जो है वो आप लोगों के साथ अपडेट करता हूँ वीडियो में। तो मॉर्निंग के टाइम ही मैंने यहाँ पे एरिया के ऊपर बताया था कि मैं बेसिकली इन एरियाज़ का वेट कर रहा हूँ, 32, 41, 40 एंड 39 का। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमने एक बाय की थी जिसका अल्हम्दुलिल्लाह हमें टेक प्रॉफिट फर्स्ट हिट मिला है। ठीक है, बुकिंग की है, उसके बाद ब्रेक इवन किया, ब्रेक इवन हमारा हिट हो गया। उसके बाद हमने जो है वो एक सेलिंग करवाई थी, सॉरी एक बाय ही करवाई थी मेरे स्टूडेंट ने, हसन ने, लेकिन उसका जो है वो बी 20 पिप्स कैंसिल हिट हुआ है। उसके बाद अगेन हमने जो है वो बाय की रेट की थी 44 से एंड 45 से 42 के स्टॉप लॉस के साथ, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह हमें सारे टेक प्रॉफिट्स मार्केट ने हमें इसके दिए थे। ठीक है, लेकिन मैंने जो है वो टेक प्रॉफिट सेकंड के बाद ही बुकिंग जो है वो मैक्स करवा दी थी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा टेक प्रॉफिट सेकंड ही 54 का था, जो कि अराउंड 100 पिप्स का बन रहा था। ठीक है, और मार्केट वैसे भी हमारे अगर आप यहाँ पे देखें तो 54 पे चल रहा है। इसके बाद मज़ीद भी जो है वो प्राइजेस बुलिश गई थी, क्योंकि हम ये हमारी जो ट्रेड यहाँ से थी अराउंड लाइक 65 तक का हमें ये जो मूव मिला था, और हमारे सारे जो थे वो टेक प्रॉफिट्स मार्केट ने हिट करके दिए थे। अगर आप लोग इस प्रीमियम सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट करें। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको टिकटॉक की बायो में और यूट्यूब की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इस ग्रुप की सब्सक्रिप्शन फ़ी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है। इसकी सब्सक्रिप्शन फ़ी है जो कि $20 की है। $20 को पे करने के बाद ही आपको जो है वो ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अच्छा, अब एनालिसिस के ऊपर आ जाते हैं। वीकली क्लोजिंग को सबसे पहले तो बात कर लेते हैं H4 के ऊपर जाके। अच्छा, H4 के अंदर अगर तो हम एक चीज़ देखें तो हमें प्रीवियसली ही यहाँ से जो है वो कुछ बाइंग के एविडेंस मिल रहे थे, बट आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन मार्केट हमारे पास में भी इसी जोन से जो है वो गिर सकता है। अपकमिंग डेज़ के लिए मंडे हमारे पास इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमें इस एक कैंडल के अंदर से टोटल और इस एक इतनी जगह से ही हमें जो है वो रिएक्शन को देखना पड़ेगा। अगर इस एक इतनी जगह के अंदर से ही प्राइजेस हमें एक अच्छा मूव सेल साइड की तरफ देती है तो प्राइजेस हमें जो है वो मज़ीद टुवर्ड सेल साइड जाते हुए नज़र आ सकती हैं। और प्राइजेस में भी लाइक हमारे पास ये दो जो जोन्स यहाँ पर एरियाज़ अवेलेबल हैं, दिस वन एंड द बॉटम वन, ये वाले दो जोन्स दिस वन एंड दिस वन में भी हमें प्राइसेस जो है वो अपकमिंग डेज इन एरियाज पे आते हुए नजर आए। फर्स्टली ये जो हमारे पास एरिया है ये एक बाइंग का जोन है, ये जो है वो है 3167 से लेके 3177 का 100 पिप्स का जोन है। इसके अलावा जो बॉटम वाला एरिया है वो है 3128 से लेके 3139 का जोन। ठीक है, 28 से लेके 39 का जोन। अब मार्केट के अंदर बेसिकली अगर तो मार्केट हमारे पास इसी जोन के अंदर से ही हमें टेस्टिंग देती है, क्योंकि यहाँ से भी हम सप्लाई जोन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हमें इन्हीं एक जोन से प्राइजेस सेलिंग साइड की तरफ मूव देती है तो प्राइस यहाँ पे टेस्टिंग दे के हमारी सेल साइड जा सकती है, और मे बी लाइक हमें अपकमिंग डेज में अपकमिंग वीक में प्राइजेस मजीद बेरिश जाते हुए नज़र आ सके इन एरियाज तक। अगर यहाँ से जाता है और हमारे पास ये जो जोन है ये लो ब्रेक कर देती है मार्केट 3200 की, तो मे भी हमारे पास जो है वो प्राइजेस 3140 तक हमें जाते हुए जो है वो नज़र आ सकती हैं मज़ीद सेल साइड की तरफ। बट इन द केस ऑफ द ब्रेकआउट ऑफ 3258, अगर तो प्राइजेस हमारे पास 3258 जो कि यहाँ पर एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस आप लोगों के साथ शेयर हो रही है,
इस चार्ट पे मार्क्ड है। अगर तो प्राइस इसके ऊपर अच्छी H1 की क्लोजिंग देता है और मज़ीद ये सप्लाई जोन भी हमें ब्रेकआउट दे देता है, बेसिकली इसको आप छोड़ दें, इसे सप्लाई जोन के ऊपर ही रहें क्योंकि ये हमारा मैक्स पॉइंट है। अगर तो हमारे पास ये जो जोन है वो है 3268 से लेके 3276 का जोन, ठीक है, ये आपका सप्लाई जोन है और ये बेस्ट सप्लाई जोन है। बट इन केस अगर तो हमारे पास ये सप्लाई जोन का ब्रेकआउट मिल जाता है तो देन मार्केट जो है वो आपकी बुलिश हो जाएगी और मज़ीद जो है वो गोल्ड 3400 तक के लिए दोबारा हमें जाता हुआ जो है वो नज़र आ सकता है, ठीक है। तो जोन ऑनेस्टली अगर बताऊं तो यहाँ पर डायरेक्शन मार्केट की क्लियर नहीं है। हम इन्हीं जोन्स के अंदर से देखेंगे, यहाँ से भी सेलिंग का जोन मार्क करते हैं, बेस्ट जोन निकालते हैं, उसकी तरफ आ जाए। सेलिंग के जोन की अगर तो मैं बात करूँ तो अराउंड में भी लाइक हमें ये वाला, वैसे जो इतना एरिया है ना, ये जो रेजिस्टेंस का एरिया है, यही हमारे पास बेस्ट जोन है, ये इतना जोन, ठीक है। यहीं से ही हमें जो है वो सेलिंग का मूव देखने के लिए मिल सकता है। ये हमारा बेस्ट सेलिंग का एरिया है, ठीक है, इस चीज़ को जेहन में रखिएगा। अच्छा, ये जो एरिया है वो है 3257 से लेके 3257 से लेके 3261 का जोन, ठीक है, 61 का 57 से लेके अराउंड ये आपका 40 पिप्स का जोन है, ठीक है। यहाँ से आप लोग जो है वो मार्केट के अंदर सेलिंग एक्सपेक्ट कर देते हैं, कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से नहीं गिरता तो मैक्स हमारे पास यही जोन रहेगा। अगर प्राइस यहाँ से ड्रॉप कर जाती हैं और हमारे पास इस जोन के अंदर एक स्ट्रक्चर अपना डेवलप कर लेती है सेलिंग का, तो मार्केट हमारे पास जो है वो सेल साइड जाते हुए नज़र आ सकती है अपकमिंग वीक में, ठीक है। इसके अलावा बाइंग की अगर तो मैं बात करूँ तो बाइंग के स्टिल हमारे पास यही जोन्स चलेंगे। एक तो हमारे पास यही जो एरिया है यही हमारा स्टिल वैलिड है, ठीक है। इसके ऊपर बात कर लेते हैं, जो एरिया है वो है 3219 से लेके 3223 का जोन। इसके अलावा ये वाला जोन जो वैसे ही हमारा जो है वो ब्रेकआउट हो गया हुआ है, यहाँ से छोटे स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर एक और जोन जो है वो मार्क करते हैं। मे बी लाइक वैसे तो ये जोन मार्केट टेस्ट करके जा चुकी है, बट स्टिल हमारे पास यहाँ पर एक ये जो है वो एरिया बन रहा है इतना, ठीक है। या ये जो जोन है वो है 3228 से लेके 3231 का एरिया, ठीक है। अराउंड 25 पिप्स का ये आपका जोन है, 30 पिप्स का आपसे कंसिडर कर लें, ठीक है। या तो यहाँ से मार्केट बुलिश जा सकता है या तो मज़ीद यहाँ से जा सकता है। और हाँ, हमारे पास यहाँ पर एक और भी जो है वो जोन अवेलेबल है, जो कि आपका अराउंड ये एक इतना जोन यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ से भी आपको जो है वो सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। लेकिन ये इतना कोई खास स्पेसिफिक इतना बेस्ट जोन नहीं है, बट स्टिल हम इसको जो है वो यहाँ पे मार्क कर देते हैं, थोड़ा सा और इसको नीचे कर लेते हैं करीबन यहाँ पे, ठीक है। ये जो जोन है वो है 3245 से लेके 3248 का जोन, ठीक है, 45 से लेके 48 का जोन, अराउंड 30 पिप्स का आपका ये जोन है, ठीक है। तो ये हमारे पास अपकमिंग वीक के लिए एरियाज होने वाले हैं। इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद हम जो है वो टोटल मार्केट में बायर हो जाएंगे और मज़ीद गोल्ड को जो है वो 3400 तक के लिए देख सकते हैं। बट स्टिल अगर इन जोन से मार्केट जो है वो हमारे पास ड्रॉप देता है और हमारे पास ये जोन्स ब्रेकआउट हो जाते हैं तो बाद में सिर्फ हमारे पास इसी जोन की एक कन्फर्मेशन रहेगी 3200 की। अगर तो मार्केट 3200 का भी ब्रेकआउट देता है तो मज़ीद हमें गोल्ड जो है वो सेलिंग साइड की तरफ 3140 तक जा सकता है। अच्छा, ये 40 तक के ऊपर ना हमारे पास दरमियान में कुछ जोन्स भी हैं, जैसे ये H4 के ऊपर मैंने आप लोगों को भी मैं आपको बता रहा था। H4 का तो जोन नहीं है, बेसिकली ये आपका H1 का जोन है। H1 का एक डिमांड जोन है, ये जो बॉटम पे ये वाला नज़र आ रहा है, तो ये अराउंड 67 से 77 का है, 3167 से 77 का। तो ये भी बीच में एक ऑब्स्टिकल होगा, ठीक है, 3140 से पहले मार्केट में भी लाइक आपके पास इस जोन से जो है वो टेस्ट करके दोबारा से बुलिश हो जाए और इस जोन के अंदर होल्ड करे फिर इसका ब्रेकआउट दे, तो ये भी एक सिनेरियो बन सकता है। तो इनको एरियाज़ को जो है वो जहन में रखिएगा, ठीक है। मज़ीद अगर तो हम बात करें अपकमिंग वीक के ऊपर न्यूज़ की, तो न्यूज़ मंडे वाले दिन हमारे पास ISM मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आ रहा है। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास USD का कोई भी स्पेसिफिक डाटा नहीं आ रहा। वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास जो है वो FOMC का जो है वो डाटा आ रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, स्टेटमेंट आ रही है, FOMC का डाटा हमारे पास वेडनेसडे वाले दिन आ रहा है अपकमिंग वीक में। और थर्सडे वाले दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं एंड अगेन फ्राइडे वाले दिन हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक डाटा नहीं आ रहा। कुछ FOMC के जो मेंबर्स हैं बोर्ड के, उनकी कुछ स्पीचेस जो है वो आ रही हैं। बाकी मज़ीद इस वीक में कुछ स्पेसिफिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास FOMC का ही डाटा आ रहा है। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि FOMC का भी जो डाटा है वो हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है उसके अंदर इसको कवर करें। बाकी आप में से जितने लोग भी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी जो एक्यूरेसी है वो 70 to 80% की है और मैं डेली की वीडियो के अंदर ही हमारे जितने भी रिजल्ट्स होते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो ये थी आज की हमारी वीकली एनालिसिस की वीडियो। होप सो यू लाइक द वीडियो। यूट्यूब वीडियो को लाइक करें
और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में डेली फोकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।